ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं श्रेणी वाला काम करके। मान लो ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है और सभी के सभी कैपेसिटर इसी तरह से जुड़े हुए हैं। ये N1 कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर है? N1 मतलब 10वां 20वां जो भी है। इसका वैल्यू है C1, इसका वैल्यू है C2, इसका वैल्यू है C3, अब इसका वैल्यू है C4। जैसी इस व्यवस्था को आप बैटरी से जोड़ोगे, किससे जोड़ोगे? जैसी इसको आप बैटरी से कनेक्ट करिएगा तो बैटरी करेगा क्या? जैसे आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी इसके ऊपर चार्ज ला देगा। क्या ला देगा? एक्चुअली में देखो चार्ज डेवलपिंग होता क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें 2 प्लेट बनाए हुए हैं। इसमें भी कितने प्लेट हैं? 2 प्लेट है। सारे कैपेसिटर में 2 प्लेट दिखाया गया है। पहला प्लेट पर जैसी यानी ए वाला प्लस टर्मिनल इससे जुड़ा तो पहला प्लेट पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, ये पहला प्लेट पर। अब इसके एकदम अंतिम वाला प्लेट पर इस पर तुरंत क्रिएट हो गया कौन सा? माइनस। ऐसा चार्ज डेवलपमेंट होता है। चार्ज एक्चुअली में पहले प्लेट के पहले कैपेसिटर के पहले प्लेट पर प्लस आया, अब अंतिम कैपेसिटर के अंतिम प्लेट पर दूसरी प्लेट पर क्या आया? ऐसे चार्ज आएगा। अब चार्ज का कपल बना प्लस क्यू यहाँ, माइनस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू, फिर यहाँ माइनस क्यू, ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज इस पर क्या होता गया? डेवलप होता गया। अब यहाँ पर पूछे कि सर्किट में कितना चार्ज डेवलप हुआ है, तो चार्ज तो सर्किट में प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है और माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है। तो हमें माइनस वाला तो लेना नहीं, फायदा निकालने के लिए माइनस वाला चार्ज से हमें काम नहीं करना है। Q बटा V जो लगाते हैं C बराबर, उसमें पॉजिटिव चार्ज उठाते हैं, ठीक है ना। तो पूरे सर्किट में हमारे पास प्लस क्यू चार्ज ही है। कौन सा चार्ज है? हाँ, तो पूरे सर्किट में प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि पूरे सर्किट में चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। और इस पर हम लोग चार्ज ऐसे ना दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा चित्र में कचरा फैलाना जरूरत नहीं है। यहाँ पर चार्ज जो जरूरत है उसी को लिखेंगे। सब पर चार्ज सेम, सब पर चार्ज सेम क्रिएट होगा और चार्ज कितना दिखाई देगा सर्किट में? क्यू दिखाई देगा। अच्छा, वोल्टेज बटेगा। मान लो कि यहाँ पर आपने वोल्टेज स्थापित किया था V, या वोल्टेज इस पर बटेगा V1, इस पर बटेगा V2, यहाँ बटेगा V3, यहाँ पर V, यानी सभी के क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएंगे। इसके क्रॉस वोल्टेज होंगे V1, इसके क्रॉस वोल्टेज होंगे V2, इसके क्रॉस V3, अब इसके क्रॉस V, सभी पर वोल्टेज बढ़ गए। अब वोल्टेज बढ़ गए, जहां से कुछ एक्टिविटी दिखाई दिया वहीं से फार्मूला बनाना हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखना हमें पड़ेगा कि हेयर E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? Vn तक। अब यहाँ पर एक शब्द लगाएंगे बट, अब ये शब्द लगाते ही फार्मूला में बदलाव देंगे। अब फार्मूला से बदलेंगे और फार्मूला को याद करेंगे। हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की परिभाषा से जानते हैं कि C बराबर Q बटा E होता है ना। C बराबर क्या होता है? Q बटा E। तो यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हो? V बराबर क्या लिख सकते हो? बोलो। Q बटा C लिख सकते हो ना। हमें V1 चाहिए तो बोलो Q बटा में C1,
V2 चाहिए Q बटा में C2, V3 चाहिए Q बटा में C3। यही लॉजिक से हम लोग काम कर लेंगे। इसलिए E1 बराबर Q बटा में और V2 बराबर Q बटा में C2, V3 बराबर Q बटा में C3। ऐसे आप निकालते गए। अब अंत में क्या निकालेंगे? En बराबर Q बटा में Cn, लिख दिया। अब इसके आगे क्या करें? जो V1, V2, V3 आपने निकाला है वो इसमें रखो। अच्छा, इसमें रखोगे इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हो या फिर छोड़ दो, बाद में मान लेना। इसलिए डायरेक्ट लिख दो। सो E बराबर V1 की जगह कितना रखे बोलो? Q बटा C1, Q बटा C1। V2 की जगह पर Q बटा C2, V3 की जगह पर Q बटा C2, डॉट 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 Q बटा में C। क्या लगता है इसमें से कॉमन Q निकल जाएंगे बाहर? पूरे सर्किट में Q चार्ज। एक नया कैपेसिटर लाओ तो उस पर भी चार्ज कितना होना चाहिए? Q, तब ना समतुल्य होगा। पूरे सर्किट पर चार्ज कितना था? Q था। अगर वो पूरा चार्ज Q ये सारे कैपेसिटर लेकर के संभाल रहे थे, वो अकेला कैपेसिटर आएगा, वो अकेले चार्ज को संभाल लेगा, समतुल्य होगा। तो यहाँ पर आप Q को कॉमन ले लो तो Q कॉमन हो गया। अंदर कितना रहा? 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, और कहाँ तक? 1 बटा Cn। ये भी निकल गया। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। आगे बढ़िए, अब फिर से लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का परिभाषा क्या है? तो अकेला कैपेसिटर होना चाहिए, पूरे सर्किट में अकेला दिखेगा। जितना चार्ज सब पर था उस पर दिखेगा, जितना पूरे सर्किट का वोल्टेज था उस पर दिखेगा, तो पूरा लोड वो ले लेगा। तो मान लो कि मेरे पास एक अकेला कैपेसिटर A है C, और जितना सब पर चार्ज था इसने अकेले चार्ज अपने ऊपर होल्ड कर लिया, और जितना सबका वोल्टेज था इसने अपने ऊपर स्थापित कर लिया V। तो भाई ये चार्ज से भी कम नहीं, वोल्टेज से भी कम नहीं, ये सब हट जाए तो इसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। ऐसे कंडीशन में इसको हम बोलेंगे C इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? C इक्विवेलेंट। अब यहाँ एक लैंग्वेज लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्यों निकालना है? इसके लिए भी निकालना है, तो भी निकालो। क्या कैसे निकाल रहे हो? चार्ज में धारिता से भाग करो, वोल्टेज मिल रहा है। तो चार्ज कितना है? Q, और धारिता कितना है? C इक्विवेलेंट। ये समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड कंप्लीट है। दोनों को इक्वल कर लो। देखो ये भी है, ये भी है। G का मान यहाँ रख दो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 1 बटा C इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला हो जाएगा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, इस तरह का। अब इस तरह के जोड़ को हम लोग हार्मोनिक सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब हार्मोनिक सम में स्टूडेंट गलती कहाँ करता है? बनाते हुए इतना व्यस्त हो जाता है, इतना एकदम खो जाता है कि उलट इतना ही भूल जाता है। पूछता है C इक्विवेलेंट और निकाल कर रख देता है 1 बटा C इक्विवेलेंट, क्योंकि वही आने वाला है। देख लो Q से Q कटेगा ना, इक्वल करोगे तो। चलिए तेजी से उतारिए। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1
तथा 2C। क्या रख सकते हो बोलो तो? रख सकते हो ना पूछो। डी की जगह क्या रखते हैं? Q बटा C को वैलेंट। अब इधर कॉमन में क्या हो गया? Q अंदर 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2 प्लस 1 बटा में C2। और ये प्रोसेस कब तक चला? 1 बटा Cn तक चला। Q से Q कैंसिल, तो 1 बटा C को वैलेंट बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C2। और ऐसा कब तक? 1 बटा Cn। ये फॉर्मूला आपको मिला, ठीक है ना? अब इसमें कुछ आप फार्मूला को खास बना सकते हैं। मान लो कि कुछ खास कंडीशन लगा दो तो फार्मूला खास बन जाएगा। खास क्या होगा? यदि आपके पास C1 और C2 और C3 यानी सब के सब आपस में क्या है? बराबर है। C1 C2 C3 Cn सब के सब आपस में क्या है? बराबर है। किसके बराबर है? तो C के बराबर है, ऐसा हमने माना। ऐसा हमने क्या कर लिया? इसका मतलब C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है। ऐसे बोलेगा पहला घंटा 5 माइक्रोफैराड, दूसरा 5 माइक्रोफैराड, तीसरा 5 माइक्रोफैराड, सब वैल्यू सेम है। तो फॉर्मूला में नयापन ला सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? 1 बटा C को वैलेंट बराबर 1 बटा C1 के जगह पर भी क्या लिखते हैं? C, C2 की जगह पर भी C3 की जगह पर भी C। और ऐसा ही आपको करना है एन टर्म्स। कितने टर्म्स तक? यहाँ पर एक लैंग्वेज हमने लिख दिया, एन टर्म तक ऐसा ही होगा, एक ही चीजें जुटेगी। तो एलसीएम नीचे से कितना हो जाएगा? 1 बटा C को वैलेंट बराबर नीचे वाला एलसीएम C का एलसीएम C, फिर यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? n तक। बताओ 1 1 2 बार जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे 3 आएगा, 8 बार जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 बटा C को वैलेंट इक्वल टू हो जाएगा n बटा में C। इसको उलटना पड़ेगा, C इक्विवेलेंट नहीं है, हमें 1 बटा C इक्विवेलेंट मिल गया। अब इसको क्या करना होगा? उलटना होगा। तो C इक्विवेलेंट बराबर C बटा A, यानी सभी संधारित्र अगर समान वैल्यू वाले हों और श्रेणी में दिख जाए तो एक वैल्यू पकड़ लो और जे को श्रेणी में दिख रहा होता से क्या कर दो? भाग दे दो, आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा C बटा में n। ये भी फार्मूला आपको बहुत यूज होगा। ये फार्मूला आपको काम को थोड़ा आसान बना देगा और कम टाइम में आंसर तक पहुंचा देगा। ये भी फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए सारी तेजी से याद रखें, चाहे तो 2 को कैपेसिटर्स के लिए और 2 कैपेसिटर्स 1 में 2 कैपेसिटर के लिए, केवल कितने कैपेसिटर के लिए? 2 कैपेसिटर के लिए आप फार्मूला बना के रख सकते हो। ये सब छोटे छोटे फार्मूला प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करने में मदद करता है। तो 2 को के लिए बनाना है हमें फार्मूला। तो फार्मूला कहाँ तक ले जाए बोलो? 1 बटा C का वैलेंट बराबर 1 बटा C1 प्लस
1 बटा में C2। एलसीएम वगैरह आप लोग लेते हो ले लो, C1 इंटू C2, यहाँ C2 प्लस C1, ऐसे C2 प्लस C1 हो रहा है, लेकिन हम C1 प्लस C2 लिख देंगे तो ऑर्डर के अनुसार लिख देंगे। तो हम C2 प्लस C1 ना लिख के क्या लिख रहे हैं, C2 प्लस C1 ना लिख के क्या लिख रहे हैं, C1 प्लस C2, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है? अब बराबर 1 बटा C इक्विवेलेंट, लेकिन यह 1 बटा C इक्विवेलेंट निकला, हमें चाहिए C इक्विवेलेंट, उलटना पड़ेगा, उलट दो तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो। 2 को मिले कैपेसिटर सीरीज में तो सीधा C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2, दोनों को गुना करिए, दोनों को जोड़िए, बोलो मत, तुम्ही लोग का आवाज रिकॉर्ड होगा। अब कमेंट में हमारा पास आएगा कि सर पीछे से कुत्ते की बड़ी आवाज आती है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी हरकतों को देख करके यही प्रवृत्ति लोग अगर कमेंट ऐसे कर देगा कि पीछे से बड़ी कुत्ता लोग भौंक रहा था तो कैसा रहेगा? अब तो कहेगा कि हमारा कुत्ता कर दिया। यहाँ पर सुनिए, आवाज मत निकालो, एक तो सुविधाएं कम है। अब हम 1.5 लाख का कैमरा थोड़ी ना लेंगे, इतना फैशन हम बचपन से ना है तो पता चलते फैशन होना है, हो जाए कैमरा चलाना तो हमको लगता है कि अभी तक बढ़िया से नहीं। ऐसा कुछ है पैरेलल में है कि नहीं है, बताओ देखकर, पैरेलल में है कि नहीं है देखकर बताइए। सारे कैपेसिटर्स 2 ही छोर के बीच में दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, पहला भी A और B, यहाँ पर पॉइंट मान लो A और यहाँ पर पॉइंट मान लो B, तो सारे कैपेसिटर AB के बीच में हैं। मान लीजिए कि धारिताएं इन पर जो है वो C1 C2 C3 है, पहला की धारिता, दूसरा की धारिता, तीसरा के लिए, अभी हमारा एनवा के बीच में भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। इस तरह से धारिताएं सबके डिफरेंट हैं, तो भाई वोल्टेज तो सेम होगा, इसमें वोल्टेज क्या होगा, सेम। वोल्टेज क्यों सेम होगा? क्योंकि पैरेलल क्रम में सारे कैपेसिटर के या सारे यंत्र के वोल्टेज हमेशा क्या रखते हैं, बराबर। कैपेसिटर भी नहीं, रेजिस्टेंस भी जुटेगा तो पैरेलल में वोल्टेज सेम हो जाएगा, तो वोल्टेज सेम होगा। इसका अगर वोल्टेज भी निकाला तो इसका भी कितना निकलेगा, अब इसका भी, सब का वोल्टेज भी मिलेगा। और आप वोल्टेज देंगे भी कितना, तो बाहर से वोल्टेज देंगे कि जितना वोल्टेज आप बाहर से स्थापित करोगे, इस व्यवस्था में जितना एक्सटर्नल वोल्टेज आप स्थापित करते हो सारे कैपेसिटर को वोल्टेज सेम आ जाता है। हाँ, इसमें बढ़ जाता है चार्ज। कौन बढ़ जाता है, चार्ज। चार्ज कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पर मान लो कि कैपिटल Q चार्ज इस सेल से ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर नहीं होता है, चार्ज डेवलप होता है। तो इस पर अगर Q1 आया है चार्ज, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, Q2, इस पर कितना चार्ज आएगा, अब इस पर कितना आ जाएगा, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा चार्ज का वैल्यू हम कितना लेकर चलेंगे। अच्छा, इस प्लेट पर Q1 चार्ज, इस पर Q1, Q2, Q3, Q4। अगर हम सोचें कि पहला प्लेट पर Q1 चार्ज है तो दूसरे प्लेट पर कितना चार्ज होगा, -Q1। भाई एक कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, एक पर प्लस चार्ज क्यों पैदा होता है तो दूसरा पर, तो पहला पर प्लस Q1 चार्ज पैदा होगा तो दूसरा प्लेट पर -Q1 चार्ज पैदा होगा। क्योंकि Q नेट हमेशा कैपेसिटर के दोनों प्लेट को जोड़ करके चार्ज का वैल्यू कितना बताया है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो ऑब्जेक्टिव में इस पर सवाल किया हुआ भी है।
तो चार्ज यहाँ पर बढ़ रहा है, घटना Q से घट रही है, तो हम लोग समीकरण भी किससे बनाएंगे? Q से। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। अब चार्ज एक स्केलर है, तो स्केलरों का जोड़ तो साधारण है, इसमें कोई नियम कानून आपको पालन करने की जरूरत नहीं है, केवल आप जान गए अप्लाई कर लो। क्या लिखना पड़ेगा हियर? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से कहाँ तक? Q1 तक। फार्मूला में बदलाव करेंगे, बट by definition of कैपेसिटेंस की परिभाषा से Q बराबर आप C भी लिख सकते हो, क्या देखो? अरे Q बराबर C भी लिख सकते हो, C बराबर क्या लिखते हो? Q बटा V, तो Q बराबर C भी। इस तरह से या इसलिए Q1 बराबर हमें लिखना है। तो यहाँ एक हिंट मिल गया कि धारिता में वोल्टेज से गुना कर दो, चार्ज ले जाओ। तो धारिता हमें क्या लिखना है? Q1। ये चार्ज कैसे निकलेगा? तो C1 में V से गुना करने पर। Q2 चार्ज कैसे निकलेगा? C2 में V से गुना करने पर। अब ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि इस संधारित्र पर कितना चार्ज होगा बताइए। तो चार्ज निकालने के लिए हम तरीका क्या अपना रहे, वो तरीका पर विशेष ध्यान रखो। फार्मूला तो कभी भी निकाल सकते हो, तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो तरीका है कि धारिता को वोल्टेज से गुना करने पर चार्ज मिलता है। धारिता को वोल्टेज से गुना करने पर क्या मिलता है? चार्ज। बस इतना ही तरीका है। अब Q1 बराबर बोलो C1 भी, Q2 बराबर बोलिए C2 भी, Q3 बराबर बोलिए Q3 बराबर C3 भी, और इसी तरह से Q1 बराबर कितना? Q1 बराबर CN, सब कुछ निकाल दिया। Q1 भी, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी, इस तरह से निकल गया सारा। Q1 Q2 Q3 की सब का मान इसमें रख लो। सो रखोगे तो यहाँ पर देखो Q1 मत पड़ जाना, इसको कॉमा दे दिए पेपर में होने के दिक्कत ना है। अरे तुम लोग को दिक्कत होता है बाद में, क्योंकि पढ़ना शुरू करते हो। अभी कुछ दिक्कत नहीं लगता है, अभी तो एकदम सबको लग रहा होगा कि बड़ी काबिल है, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको ऐसी ब्रह्मांड कब कर जाएंगे। जब भी मंदिर में जाकर के माथा फोड़ोगे ना, और माता जी भी कहेंगे कि हे दुष्ट मेरे मंदिर में मत लाना, क्योंकि हमारे मंदिर में कर्म योगी आते हैं, काम करते हैं तो पूजा करने का भी अच्छा है, भगवान को एक बार नाम कर देता है। चलिए अब फार्मूला में बदलाव लाइए, इसलिए Q1 बराबर क्या लिखें? Q बराबर क्या लिखो बोलो? Q1 की जगह C1 भी, Q2 की जगह C2 भी, Q3 की जगह C3 भी। अब ऐसे ही आपका प्रक्रम आगे चलता रहेगा और Cn भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो भी कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3 कहाँ तक? Cn तक। अब इसको मानिए भी, बताइए यहाँ तक कोई कष्ट है किसी को? तो इसी को हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? अब फिर वही काम, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का डेफिनेशन है कि चार्ज पूरा इसी को दे दो, वोल्टेज पूरा इसी को दे दो, जिसको दे दिया और जो सह लिया वही समतुल्य था। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये फिजिक्स का सबसे हल्का टॉपिक है, लेकिन इसका काम बहुत जबरदस्त है। बोलो
अकेला कैपेसिटर कितना चाहिए? अच्छा, पूरे सर्किट में चार्ज ना तो Q1 था, ना Q2 था, ना Q3 था, कौन था? Q था। तो पूरे सर्किट पर चार्ज हमने Q दिया, इसको दे दिया। पूरे सर्किट के क्रॉस वोल्टेज या लोड कितना था? लोड नहीं होता, वोल्टेज। लोड ये है, वोल्टेज ये लोड जो इनपुट कर रहा है, जो ले रहा है उसको लोड कर, ठीक है ना। तो वोल्टेज कितना था? V। वोल्टेज कितना दे दिया? V। भाई देखो पूरा ऐसा आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C इक्विवेलेंट। अब इसके लिए अगर हम Q निकालें तो धारिता में वोल्टेज से यहाँ भी तो गुना करना पड़ेगा। तो फॉर दिस इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लिख सकते हैं Q बराबर C इक्विवेलेंट अब इनटू V। इसको मान लीजिए समीकरण से क्या लगा आप लोग को? Q का मान यहाँ रख देंगे V से V। तो बोलो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से कहाँ तक? CN तक हो गया काम। अब बाकी चीजें आप स्पेशल फार्मूला के रूप में बदल सकते हो। दो को के लिए C1 प्लस C2 इक्वल वैल्यू हो तो आप लिख सकते हो C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C। अब इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसमें भागा देने से या इसमें गुणा करने से। चलिए ठीक होता नहीं तेजी से।